नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत। आप देख रहे हैं टैग न्यूज। आज आईसीएआर बरेली की रिपोर्ट आ गई। ये वो रिपोर्ट है जो टाइगर की मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ था और 9/11 को इसके सैंपल भेजे गए थे। और इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जहर खुरानी से बाघ की मौत नहीं हुई है। इसका मतलब हम बार बार हम बोल रहे थे कि कोरिया वनमंडल की जो प्रेस विज्ञप्ति थी वो पूरी तरह से झूठी थी। और ये बात की मुहर आज जब ये रिपोर्ट आई तो इसमें लग गई कि जो विज्ञप्ति जारी की गई थी वो पूरी तरह से झूठी थी। ये बात सही हो गई। दूसरी एक बात ये सामने आई है कि बाघ की 3 पसलियां टूटी हुई थी। तो इस पर काफी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी भी वन विभाग पूरी तरह खाली हाथ है। बाघ की मौत की पुष्टि के बाद बाघ की मौत क्यों हुई है, उसके कारण क्या है, सही कारण अभी भी वन विभाग बता नहीं पा रहा है। दूसरा, बाघ कहाँ से आया, बाघ का क्या रिकॉर्ड है, इसके बारे में भी वन विभाग काफी बड़ी चुप्पी लगा के बैठा हुआ है। तीसरी एक बड़ी बात यह है कि जो जिसमें पीसीसीएफ ने रेंजर को सस्पेंड किया है, उसमें इस बात का साफ उल्लेख है कि बाघ की मौत 5 दिन पहले हो चुकी थी। 5 दिन से बाघ का शव पड़ा हुआ था। हम इस बात को बार बार जोर से ये बात को बोल रहे थे कि उसी दिन 8 तारीख को 1 बजे बाघ की मौत नहीं हुई है। बाघ की मौत को हम बार बार 3 दिन बता रहे थे। वहीं इसको पीसीसीएफ ने अपने जिसमें निलंबन आदेश में 5 दिन लिखा हुआ है। तीसरा जो हम आपको बता दें, ये अभी तक बात ये सब जगह बात हो रही है कि गुरु घासीदास पार्क, ये मामला गुरु घासीदास पार्क का नहीं है, कोरिया वन मंडल का है। जिस रेंजर को सस्पेंड किया गया है वो वैसे भी एक दिन ही हफ्ते में आते थे। वो पूरा रेंज एक वन रक्षक के भरोसे चल रहा है, अभी भी वो वन रक्षक के भरोसे चल रहा है। और वो अंबिकापुर में रहते हैं, तो उनको लिए अच्छा हुआ सस्पेंड होकर वो वापस अंबिकापुर जाकर आराम फरमा रहे हैं। ये कोरिया वन मंडल का बहुत बुरा हाल है, खासकर वन्य जीवों को लेकर। 3-4 दिन पहले डीएफओ कोरिया को फोन आया कि टेमरी में तार लगाकर बरहा की को मारा जा रहा है, बिजली के तार लगाकर। वन अमला मौके पर पहुंचा और वहां से तार को हटाया, तार को हटाकर जब्त किया। मामले में अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, परंतु ये बात सब जगह जन चर्चा है कि कोरिया वन मंडल में बरहा मतलब जंगली सुअर को मारा जा रहा है करंट से, और उसके मांस को चहुं ओर बेचा जा रहा है। रेट भी ऐसे लोग सूत्र बताते हैं कि 550 रुपए किलो उसका मांस आसानी से बिक रहा है। हालांकि इस सारे विषयों पे कोरिया वन मंडल के अधिकारी एकदम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। और ये मामला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मामला गुरु घासीदास का नहीं है, ये मामला कोरिया वन मंडल का है। और कोरिया वन मंडल में 3-3 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। जो आज रिपोर्ट आई उसको लेकर हमने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रख्यात वन प्राणी विशेषज्ञ श्री पांड चड्डा जी से बात की। उनका हमने जाना कि इस मामले में वो क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर नमस्कार, मैं चंद्रकांत बोल रहा हूँ। और नमस्कार। अभी फिर आईसीएआर बरेली की रिपोर्ट आ गई है। जो टाइगर हमारे यहाँ मरा पाया गया था, उसमें जहर की जो ऐसी संभावना वन विभाग अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बता रहा था, तो वो संभावना से इनकार हो गया है। दूसरा, ये भी सब बात सामने आ रही है कि बाघ की 3 पसली टूटी हुई थी। तो ऐसे में आप क्या अंदाज लगा रहे हो? क्या आपको आपका जो अनुभव है साझा थोड़ा बताइए। हाँ, ऐसा है। ये जो टाइगर है इसकी मौत का जो सही कारण है, अगर बरेली वाले का बता रहे हैं कि इसने इसको जहर से नहीं मारा है, तो फिर दूसरी एक ही आशंका होती है। वो ये है कि इसको किसी ट्रैप में फंसा दिया गया हो, और उस जाल में, उस ट्रैप से में फंसाने के बाद इसकी खाल को बचाए रखने के लिए इसको लाठी डंडों से पीटा गया हो। जी और उसमें क्या हड्डी टूट भी जाती है इनकी पसलियों की। और वो लोग ना क्या इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जी करीब 15-20 साल पहले की बात है जी कि उस समय बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सीता नाम की एक टाइग्रेस होती थी। जी वो टाइग्रेस जो थी वो उसको पूरी दुनिया जानती थी, क्योंकि उसके ऊपर फिल्म बनी थी कि किस प्रकार से एक टाइग्रेस अपने बच्चों की रखवाली करती, पालती और बड़ा करती है। जी जी और मैं उस समय वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मेंबर था। जी तो हुआ ये कि वहाँ पे मेंबर में वो
प्रस्ताव लाया गया और बोला गया, एमपी के में प्रस्ताव लाया गया और बोला गया कि ये टाइग्रेस की मौत हो चुकी है और ये गुम नहीं पता लग रहा है, तो इसको अपन डिक्लेयर कर दे कि वो सीता अब नहीं रही। तो मैंने प्रश्न उठाया कि आपने को उसका शव मिला? तो जी बोले शव तो नहीं मिला। मैं बोला फिर कल जिंदा मिल गई तब कैसा करेंगे? जी बात खत्म हो गई। रिपोर्ट में रिपोर्ट नहीं बन पाई। जी थोड़े दिनों बाद मैं समय दैनिक भास्कर में संपादक भी था। जी बांधवगढ़ से एक मिस्टर बागड़िया करके थे और वहाँ के पत्रकार हैं। उन्होंने एक खबर दी कि एक टाइगर की खाल मिली है और वो तेंदुपत्ता लड़ने के मामले में कोई उनका विवाद चल रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। तो एक क्या से मूर्ति निकली तो दूसरे के से खाल निकली। मानपुर थाना है वहाँ। वहाँ कोई थानेदार साहब थे, उनने भी मुझसे बात की और बताया। मेरे फ्रंट लाइन में जानता था कि सीता टाइग्रेस के माथे पे त्रिशूल जैसी धारियां हैं। जी मैंने उनसे बोला कि देखे क्या धारियां ऐसी है? तो बोले वो तो धारियां वाला तो बात ठीक है, अगर सीता का आपको शक है तो हम थाने से उसको पता लगा के और पूरा वो कर लेंगे। फिर बाद में मुझे पता लगा कि तो वो जो थानेदार साहब थे वो उन्होंने उसकी अच्छे से पुताई धुनाई पुछाई सब की और ये पता लग गया कि ये उन्होंने उसको जहर देके सीता को मारा है, जी उस आरोपी ने। जी और उस और जहर इसलिए देने के मारा ये भी पता लगा कि ताकि उसकी जो खाल है वो खराब ना हो। जी जैसे जहर से वहाँ नहीं मार के अगर इस तरीके से मारते हैं तो टेप में फंस गया और जानवर को लाठियों से मार दिए तो जी उसकी हड्डी तो टूट सकती है और जी खाल खराब नहीं होती, तो खाल की वैल्यू मार्केट में बनी रहती है जो इनका बाजार है। जी जी तो जी मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इस जहर से आपके तो यहाँ के जो कोरिया के टाइगर को नहीं मारा गया हो और आप बता रहे हैं कि उसकी पसलियाँ टूटी थी तो उसको टेप में फंसा के मारा गया हो लाठियों से और पसली टूट गई हो और बाद में उनको इतना मौका ना मिल पाया हो कि जी वो उसकी खाल निकाल सके और जी उसकी उसकी नाखून मूछ दांत वगैरह वगैरह जो चीज़ सस्ते में जल्दी में निकल सकते थे उनको निकाल लिया हो। जी जांच इस संबंध में किया जाना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन लोग हैं जो इस प्रकार का धंधा कर सकते हैं, ट्रैप लगा सकते हैं, खाल को बेच सकते हैं और या तो उनकी आमद है या वहाँ वैसे व्यक्ति हैं। और अगर आप इसको नहीं हल कर पाए इस पहेली को तो निश्चित जान लीजिए पार्क के जो बाकी टाइगर भी हैं वो भी खतरे में है और कुछ समय बाद अगले टाइगर के मारे जाने की भी खबर आ सकती है। जी जी आपने बहुत बड़ी आशंका व्यक्त की है और इसमें आपकी जो इस बातों को विभाग को भी सुनना चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए।